बालकों के अधिकार के बाद शिक्षा अधिकार, राइट टू एजुकेशन। तो शिक्षा के अधिकार की बात करें तो शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत सरकार, राज्य सरकारों के लिए कुछ नियम बनाए गए। जो प्राइमरी तक के बच्चे हैं, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं, उनके लिए विद्यालय जो है 1 किलोमीटर की परिधि में होगा। यानी बच्चे बिना किसी वाहन, बिना किसी डर भय के स्वेच्छा से स्कूल आ जा सके। जो 6 से लेके 8वीं तक के छात्र हैं, उनके लिए 3 किलोमीटर के आसपास स्कूल बनाना अनिवार्य किया गया। दूसरी बात, इसी शिक्षा के अधिकार में प्रत्येक विद्यालय में बालक बालिकाओं के बैठने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, अलग अलग शौचालय होने चाहिए और खेल का मैदान होना चाहिए, स्कूल का जो है कायाकल्प होना चाहिए। लेकिन आज भी हमारे यूपी में या भारत के कई राज्यों में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, स्कूलों का कायाकल्प नहीं हुआ, बारिश से पानी भर जाता है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं। और सबसे बड़ी समस्या तो यहां तक हो चुकी है कि भारत के अभी भी लगभग 10,000 स्कूल ऐसे जहां पर शिक्षक पर्याप्त नहीं। तो शिक्षा कैसे पूरी होगी? दूसरी बात, हम एक सरकार ने मानक भी रखा शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत, यदि किसी विद्यालय में 1 से 30 बच्चे हैं तो वहां पर कम से कम 1 अध्यापक होना चाहिए, और 31 से लेकर 60 के बीच में बच्चे हैं तो 2 अध्यापक, और 60 से जो है 90 के बीच में है तो 3 अध्यापक, और 90 से 120 के बीच में है तो वहां पर जो है अध्यापकों की संख्या होनी चाहिए 4, और जहां पर इससे ज्यादा है, 150 से अधिक छात्र है, वहां पर 4 अध्यापक, 1 जो है प्रधानाध्यापक भी होना अनिवार्य है। ये किसमें बताया गया? ये हमारे शिक्षा के अधिकार में बताया गया, ये हमारा बाल अधिकार नहीं है। तो आप कंफ्यूज मत होना, बाल अधिकार अलग है जो बालकों को दिए गए, शिक्षा अधिकार जो हमारे स्कूल की व्यवस्थाओं को देखते हैं। दूसरी बात हम बात करें, सरकार ने यह भी बताया था हमारे इस पत्र में कि संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि शिक्षक कोई लेबर नहीं है कि आज खरीदे कल हटाए गए, क्योंकि शिक्षक जो है एक समाज का निर्माण करते हैं, इसलिए शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति होगी। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई उसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं। तो नई शिक्षा नीति आप लोग पढ़ के उसको देख सकते हैं। पुरानी शिक्षा नीति में शिक्षकों को जो है स्थायी रूप से रखा जाएगा, ये बताया गया था। तो इसके बाद हम बात करना चाहेंगे, हमारे यहाँ एक जो है राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा आयोग। इस आयोग का काम यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उनको दूर करेंगे, चाहे वो विद्यालय से संबंधित मामला हो या छात्र से संबंधित मामला हो या किसी पक्ष से संबंधित मामला हो। सरकारें पक्ष विपक्ष में होती रहती, इसमें बहुत नुकसान होता है। तो इसके लिए क्या बनाया गया? राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा आयोग, जहां पर हम लोग अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं, अपना पूर्ण रूप से आरटीआई के तहत अपनी समस्या को जान सकते हैं। फिर बात करें, सरकारी शिक्षक जो है वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। ये किसमें बताया गया? राष्ट्रीय शिक्षक अधिकार में बताया गया कि सरकारी शिक्षक कभी भी ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। और दूसरी बात, अगर किसी बच्चे को किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता है एडमिशन के लिए, अगर उसके पास वो प्रमाण पत्र नहीं है, आज के समय में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया कि प्रत्येक बच्चे के पास आधार कार्ड होना चाहिए तभी उसका एडमिशन होगा। लेकिन अगर उसके पास इन केस किसी कारण से आधार कार्ड नहीं है तो उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी उसको भी एडमिशन लेने का पूर्ण अधिकार है।